गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। जैसा कि मैंने सेल चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वैक्यूल्स, उसके बाद कहा था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री शुरू करूँगा। तो हम लोग का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसी टॉपिक को इनिशिएट करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जितने तरह के कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को इस टॉपिक में समझेंगे। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मेनली तो यही तीन कंपोनेंट्स हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, जिसे आपको देखना है। इसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फाइनली हम मैटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी क्लास है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। नोट्स भी बनाना है आपको, इसीलिए ध्यान से इस टॉपिक को सुने और उसके बाद उसका नोट्स बनाएंगे आप। हम अगर अपने सराउंडिंग्स की बात करें तो सबसे पहले हम जिस प्लैनेट में रह रहे हैं, जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, ये प्लैनेट हमारे इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। आप जानते होंगे कि यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट, स्टार एंड अदर हेवनली बॉडीज, जिसमें सैटेलाइट्स और मेटेरॉइड्स, ये सब डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं। इन सभी से मिलके बना हुआ होता है यूनिवर्स। तो इसी यूनिवर्स का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो हमारे यूनिवर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। एक वो कंपोनेंट जो मासलेस होता है, उसमें मास नहीं होगा, और दूसरा वो कंपोनेंट जिसमें मास होगा। तो मासलेस कंपोनेंट जैसे इसको आप फील कर सकते हैं, इसकी फीलिंग होती है हमें, बट फीलिंग के अलावे इससे फिर और कुछ दूसरा चीज़ आप नहीं देख सकते। जैसे हम लाइट की बात करें तो लाइट का एहसास है। लाइट जैसे ही सन की लाइट हो या कोई आर्टिफिशियली हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जनरेट करें या कैसे भी, अगर लाइट प्रोड्यूस होती है तो उस लाइट को हम समझ सकते हैं, लेकिन लाइट को ना तो हम छू सकते हैं ना लाइट को हम पकड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मास नहीं होता। तो ये मासलेस ऑब्जेक्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया यूनिवर्स का। और दूसरा, जैसे आप एनर्जी, जैसे आप कोई भी सब्सटेंस, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस लेते हैं तो उससे आपको पता है कि आपके बॉडी को इतना कैलोरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन क्या जब आप खाते हैं कोई चीज़ और उससे बर्न होके, उसकी ब्रेकिंग होके जब एनर्जी आपको मिलती है तो क्या उसमें मास होता है? क्या उसको खाने से आपके बॉडी का वेट अचानक बढ़ जाता है? तो ऐसी कोई भी बातें नहीं होती। हीट, आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट का जो इफ़ेक्ट है उस चीज़ को आप एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हीट का भी अपना कोई मास नहीं होता, यानी हीट भी तो एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इस यूनिवर्स में जिसका सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं, वो मासलेस कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे यूनिवर्स का एक कंपोनेंट है मासलेस। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पर लिख लेंगे लाइट, हीट एंड अदर टाइप ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी, ये सभी तो एनर्जी ही है, तो एनर्जी, और ये सभी एग्जाम्पल है मासलेस कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स का। और दूसरा कंपोनेंट जो आपको यहाँ पर हमने लिखा है मैटर, तो इस मैटर की बात होती है
हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, यानी इसमें मास भी होती है और मास के साथ साथ ये जगह भी लेता है, यानी जहाँ पर आप किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस लेगा। तो इस तरीके से ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मैटर कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में यही दो कंपोनेंट आते हैं, मासलेस कंपोनेंट एंड मैटर। और मैटर को हम डिफाइन यहाँ पर कर लिए, हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें या यूनिवर्स के कंपोनेंट की बात करें तो इससे समझ में आ जाता है। अब हमें चूंकि इस टॉपिक में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी मैटर को एक्सप्लेन करना है, तो अब हम चलते हैं उस तरफ जहां से हम मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मैटर को डिफाइन करना होगा। व्हाट इज मैटर? Those substance having mass and occupied space are known as मैटर। इसी को हम मैटर कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे पेन, बुक, चेयर, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे, जिस ऑब्जेक्ट को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस नहीं छू सकते हैं, जिसमें कुछ मास होगा, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट को आप क्या कहोगे? मैटर कहते हैं। तो इस तरीके से मैटर का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि मैटर की एक्सप्लेनेशन। तो मैटर का एक्सप्लेनेशन करने से पहले हमें इसका क्लासिफिकेशन करना होगा। मैटर में आप देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज एकदम स्मॉलर से स्मॉलर भी, जिसे आप देख पाते हैं वहाँ तक, और कोई कोई इतना बहुत लार्जर साइज का हो जाता है। तो इस तरीके से स्मॉलर एंड लार्जर डिफरेंट साइज के मैटर हो सकते हैं। अब एक ही ऑब्जेक्ट का मतलब एक ही मटेरियल से बने हुए डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट, ये भी आप जानते होंगे। तो एक ही मटेरियल से बने हुए डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट का क्या कारण हो सकता है? तो ये चीज़ सबका एक्सप्लेनेशन हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम मैटर का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वैसे मैटर को अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज
on the basis of chemical properties. तो ये प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन है इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना है। तो फिजिकल बेसिस पर अगर हम देखें तो इस मैटर का क्लासिफिकेशन 5 कंपोनेंट में किया गया है। वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो ये 3 ही टाइप है, लेकिन 2 और अदर स्टेट ऑफ मैटर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन में वो 5 टाइप लिख लेते हैं। तो 5 टाइप्स हो जाते हैं मैटर का, जिसमें फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, थर्ड है गैसेस, फोर्थ है प्लाज्मा एंड फिफ्थ है गॉड पार्टिकल्स। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड गॉड पार्टिकल्स, इस 5 स्टेट ऑफ मैटर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर में मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंट फिजिकल स्टेट का एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि प्लाज्मा और गॉड पार्टिकल्स अर्थ पर, इस प्लैनेट पर फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है। प्लाज्मा का एग्जिस्टेंस, जितने भी स्टार हैं उस सभी स्टार का फॉर्मेशन प्लाज्मा से हुआ है, और स्टार का स्टडी हम लोग इस प्लैनेट पर नहीं करते, बस सिर्फ उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो उसी तरीके से प्लाज्मा के बारे में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं होगा। साथ ही साथ गॉड पार्टिकल्स, इसका भी एग्जिस्टेंस अभी कंफर्म नहीं है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जिस दिन इसका कंप्लीटली एग्जिस्टेंस हो जाएगा सभी, तब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को क्लियरली पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन इस दोनों का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी इसका आपको सिर्फ मिलेगा क्या, तो इंट्रोडक्शन, ताकि आप ये समझें कि मैटर के 5 स्टेट हो सकते हैं। इसमें ये दोनों का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, जबकि इस तीनों का आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप सेकेंड टाइप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज प्योर। ये सेकेंड चैप्टर है, तो वहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल्स में करेंगे, और फिर डिटेल्स में करने के बाद फिर वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज उस मैटर का आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन पर ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियोस में मैं जो अपलोड करने वाला हूँ उसमें होगा कि मैटर आर मेड अप ऑफ, यानी मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। तो वहाँ पर पार्टिकल्स का कंसेप्ट आएगा, तो उस पार्टिकल्स के कंसेप्ट को देखेंगे, फिर उसका क्या एविडेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसमें बस यही बातें होंगी कि मैटर आर मेड अप ऑफ एंड एविडेंस दैट प्रूव्स, which proves that matter are made up of particles। तो ये 2 टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप भी क्लासिफिकेशन करके मैटर को डिफाइन करके ये सब चीज़ करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू।